ये जो पर्दे होते थे, इनके यहां पर सिर्फ 2 कलर्स दिखा रखे हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और हर एक कलर्स में यीशु मसीह का ज्ञान है। ये जो डोर है, ये जो पर्दा है, ये और कुछ नहीं, ये दरवाजा है अंदर जाने का। और बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, आई एम द डोर, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये जो कर्टन होता था, ये यीशु को दर्शाता था, द डोर, एंड डोर इज जीसस। तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है, अपने पापों के लिए पछताता है, यीशु के जीवन को अपने जीवन में लेने का निर्णय लेता है, उस एक अंगीकार के द्वारा उसे मौका मिलता है अंदर आने का। तो अभी सिर्फ एंट्री मिलेगी कि उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। देन ओके, आगे जाए, अंदर जाते हैं। यीशु पे विश्वास कर लिया, अंदर जाने का मौका मिल गया। अंदर जाने का जैसी मौका मिलेगा, रुक जाइए। यीशु मसीह कहता है, सिर्फ विश्वास करना काफी नहीं है, तुमने मेरे नाम पर विश्वास कर लिया, अंगीकार कर लिया, ओके, मैं तुम्हें आगे पहुंचाता हूं। पर यह वेदी क्या दर्शाती है? अब तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तुम्हें मरना पड़ेगा पापों के लिए, पाप की इच्छाओं के लिए, पाप की लालसाओं के लिए, पाप के मजे के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर पाप के निमित्त बलिदान चढ़ाए जाते थे, अब हमें अपना पाप का बलिदान चढ़ाना, हमें अपनी पाप की इच्छाओं को सैक्रिफाइस करना है, अपनी मर्जी को सैक्रिफाइस करना है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे भाता है, जो मैं करना चाहता हूं, माई फ्लैश, मेरा शरीर यहां पर बलिदान होता है। यह वेदी ये दर्शाती है। अगर मैं इस बलिदान को कर जाता हूं, मैं और प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ूंगा। यस, यहां पर मैं मर जाता हूं, दरवाजे से मैं विश्वास के द्वारा अंदर आता हूं, यहां मेरी मौत हो जाती है। मैं अब शरीर के कामों के लिए मर चुका होता हूं, अब आत्मा के लिए जिंदा हूं। यहां मैं मारा गया, मेरी फ्लैश मार दी गई, मेरी इच्छाएं मार दी गई। उसके बाद मुझे मौका मिला शुद्धिकरण होने का। मैं इसके पास पहुंचाया गया, लेवर के पास। मेरा शुद्धिकरण हो गया, मेरी सफाई हो गई। ईश्वर ने मुझे अनुमति दे दी कि अब तुम मेरे महापवित्र स्थान में आ सकते हो। और उसके बाद मुझे मौका मिलता है अंदर आने का। यह है वो सीक्रेट होली प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं जब यहां पर जाता हूं, परमेश्वर सबसे पहले मुझे प्रकाशमान कर देता है। मैं कलीसिया के लिए आशीष बन जाता हूं, परमेश्वर के वचन को खा पाता हूं। और ये जो वर्तमान रखा है फ्रेंसिसन, यह है वो दुख जो मैं यीशु के लिए हासिल करता हूं। यदि प्रकाशमान होकर यीशु के लिए दुख उठाते हुए सच्चे सैक्रिफाइस के साथ मैं इस तरीके से प्रभु की खोज करता हूं, तब परमेश्वर मुझे अपने लिए एक अद्भुत और एक कामयाब और एक समर्पित परमेश्वर मुझे अपने नियम खिलाता है, वचन खिलाता है, और फिर मुझे अपनी आराधना बना देता है। रुक जाइए, यह है आराधना, यह है भक्ति, जिसे यीशु ने कहा आत्मा सच्चाई से करेंगे। वो यहां पर होते हैं, वो उस लेवल के लोग यहां होते हैं। कुछ लोग वहां पर्दे पर, गेट पे ही दम तोड़ देते हैं पूरी मस्जिद में, वो कभी यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। उनके अंदर आप चिन्ह देखेंगे, वो संसारिक जल्दी से हो जाते हैं, वो जल्दी से शरीर से निर्णय ले लेते हैं, वो शरीर के कामों को अंजाम दे देते हैं, वो जीसस जीसस करते रहते हैं, पर उन्हें इसकी वास्तविकता का कभी भी प्रभाव नहीं पता चल पाता। इसलिए उनके जीवन में ईश्वर प्रकट नहीं होता, इसलिए उनके जीवन से उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, इसलिए उनके जीवन से कोई ईश्वर मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वो यहां कभी पहुंच ही नहीं पाते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोगों का लेवल यहां होता है। ये जो धुआं है ना, ये लोबान होता है। लोबान हार्ड फॉर्म में हुआ करता था, पत्थर के समान होता था, जिसे हम सफेद नमक भी कहते हैं, काला नमक। और याजक लोग इसको यहां जलाने से पहले उसको तोड़ते थे, उससे महीन पाउडर बनाते थे, तब जाके उसे यहां जलाते थे कि अंदर जो परमेश्वर है उसको उसकी सुगंध पहुंचे। एंड दिस इज कॉल्ड वर्शिप, इसे आराधना कहते हैं। ये थियोलॉजी में बता रहा हूं मैं आपको, रियल मीनिंग है इसका वर्शिप। वैसे ही परमेश्वर जब हमें देखता है हम हार्ड फॉर्म में है, अभी भी घमंड, दिखावा, व्यभिचार, लालच, वासना हमारे अंदर मौजूद होती है, तो परमेश्वर की हम आत्मा सच्चाई से आराधना कभी नहीं कर पाएंगे। तो याजक क्या करता है? हार्ड लोबान नहीं जला पाएगा, तोड़ता है। परमेश्वर तोड़ता है पहले हमें, परमेश्वर तोड़ता है पहले। जो टूटने को तैयार होते हैं वो उन्हें तोड़ता है। द वन हु इज कैरिंग डिजायर,
जिनके अंदर इच्छाएं होती है ईश्वर के संग चलने की, परमेश्वर सिर्फ उन्हें तोड़ता है। जो डाली मुझ में और फलती है मैं उन्हें छांटता हूं ताकि और फले। छांटने में औजार लगते हैं। गार्डनिंग करते हो, काटते हो ना, ताकि फूल और खिले। तो जब आपके अंदर ये इच्छाएं जागृत होती हैं कि आप सच्ची आराधना बनो, उसकी सच्ची भक्ति बनो, उसकी सच्ची संगति करो आप, तब परमेश्वर आपको तोड़ता है। वो आपकी अपनी हर एक प्रिय चीज आपसे छीन लेगा। जो कुछ आपको पसंद है परमेश्वर आपसे छीन लेगा। वो आपको वो नहीं देगा जो आपको अच्छा लगता है, अब वो आपको देगा जो आपके लिए अच्छा है। यहां पर आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। यहां पर आप कहते हैं मेरी इच्छा नहीं, सिर्फ तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी। और यहां पर एक इंसान आत्मा सच्चाई से परिपूर्ण हो जाता है। और यहीं पर उसकी शुरुआत होती है ईश्वर से मिलने की, जो अंदर बैठा है। ऑन कीजिए प्लीज। जब मैं यहां पर आत्मा सच्चाई से आराधना, भक्ति, संगति, उसके संग चलने वाला बन जाता हूं, परमेश्वर ऐसे हमें पाउडर बनाकर अपनी महिमा के लिए खुशबूदार बनाता है। तभी मौका मिलता है हमें ईश्वर से मिलने का। अंदर जाके यहां पर परमेश्वर विराजमान होता है। तब आप एनी टाइम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे और एनी टाइम खुद फील कर पाएंगे। हालेलुया। रोक दीजिए, बस लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। अगर ये बात समझ में आए, गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 में साफ साफ लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता। मेरा दिल बहुत टूटता है जब मैं लोगों को देखता हूं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं करते। मुझे समझ में आता है वो यहां तक पहुंचे ही नहीं है। कभी भवन जाते हैं, कभी नहीं जाते, वो वहां तक नहीं पहुंचे। कभी तो वो उसकी स्तुति करते, कभी संसार में पाए जाते हैं पाप करते हुए। आसानी से झूठ बोल देते हैं, आसानी से वासना कर देते हैं, आसानी से कुकर्म कर देते हैं। सॉरी जीसस। वो कभी भक्ति नहीं बन पाते क्योंकि उनके पास डिजायर नहीं है, उनके पास इच्छाएं नहीं है। कई बार वो गाना भी गा देते हैं, बट दे आर यूजिंग देयर फिजिकल स्ट्रेंथ। वो वहां पर अपनी शरीर का बल इस्तेमाल करते हैं, पर वहां पर आत्मा की भक्ति नहीं होती। इसलिए ग्रोथ नहीं हो पाती। अच्छे से छाटेंगे नहीं तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो जो इंसान कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है, जीसस के पास चलते हैं पैसा मिलेगा, यीशु के पास रहेंगे तो प्रोटेक्शन। नो, बाइबल कहती है यीशु पे विश्वास करने का अर्थ है युद्ध में पांव रखना, शैतान के साथ खुलेआम युद्ध छेड़ देना। यहां पर आप जीत नहीं सकते जब तक आप उस पर्दे से अंदर नहीं जाएंगे। लोग चोरी जा पाते क्योंकि वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते, वो बलिदान नहीं करना चाहते, वो एक मॉडर्न जमाने की मसीहत में रहना चाहते। मेरा पास्टर मुझे मिलता है, दैट्स इनफ। मेरी एक पहचान है लोगों में कि मैंने यीशु पे बिलीव, दैट्स इनफ। पर वो सैक्रिफाइस नहीं चाहते अपने जीवन। इसलिए पर्दे तक, दरवाजे तक दे क्लेम दैट दे आर अ बिलीवर, पर वो कभी उस वेदी तक पहुंच नहीं पाते, वो कभी सैक्रिफाइस नहीं कर पाते। इसलिए शरीर से प्रार्थना, शरीर से वचन का प्रचार, शरीर से आराधना, और शरीर से कहते हैं प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में, पर प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं होती। अगर आप बोल रहे हो प्रैक्टिकली आई वांट टू सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड, पर यहां तक कुछ लोग पहुंच ही नहीं पाते। भजन के अंदर उस पर्दे से आगे बढ़ना है। लॉर्ड आई बिलीव यू आर माई लॉर्ड। मैं पापी था, मैंने गुनाह किया है, पर अब नहीं, मैं छोड़ूंगा प्रभु, मैं छोड़ दूंगा इन सबको, प्लीज हेल्प मी लॉर्ड। प्रभु हाथ देता है उसको, बेटा बेटी मरोगे मेरे लिए, मैं तुम्हें कुछ बना दूंगा, मरना चाहोगे? यस लॉर्ड, मुझे करना क्या है? अपनी इच्छाएं मार दो, अपनी कल्पनाएं मार दो, अपनी खुशी को त्याग दो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो अब नहीं होगा तुम्हारे जीवन में, अब तुम्हारे जीवन में वो होगा जो मुझे अच्छा लगता है। और यहीं पर वो मुझे तोड़ता है, मुझे चाहिए, प्लीज आई वॉन्ट, नो आई विल नॉट गिव यू, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। वो ऐसे नहीं कहता कि मैं कुम्हार हूं तो मिट्टी हो, मिट्टी कुम्हार के हाथों में कुचली जाती है, वो उस पर ब्लेड लगाता है, पर कुछ कामयाब बर्तन बनाने के लिए। वो एक ऐसा सुनार है जो भट्टी में आग के सोने के समान आपको आग में फेंक देता है, जलाता है आपको, क्योंकि उसे मालूम है आप खरा सोना तभी बनेंगे। पर यह प्रोसेस हर एक के लिए नहीं है। Those who have a desire,
जिनके पास इच्छाएं उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करने के लिए, सिर्फ उनके लिए परमेश्वर इन कामों को अंजाम देता है। और यदि आप उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, then you will see God Almighty face to face। तब समझ में आएगा ईश्वर क्या है। फिर चुनाव करने में गलती नहीं होगी। अगर सेवक से निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में गलती हो रही है, इसका मतलब है he doesn't have a link with the Father। उसके पास ईश्वर के साथ जुड़ने का लिंक नहीं है, इसलिए उससे गलत निर्णय हो जाते हैं। सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट हैव पावर। उसको इफ और बट में बात नहीं करनी चाहिए। सेज द लॉर्ड एंड दिस विल हैपन, और होना चाहिए फिर वो। हालेलुया। आपने इसको देखा है यहां पर कई बार, कितनी बार? सेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एंड तो होता ही होता है। फिर ये आवाज आपको कैसे मिलेगी? व्हेन यू विल बी ब्रोकन। टूटना पड़ता है। यदि टूटोगे, सच्ची आराधना बन जाओगे, यानी कि आत्मा और सच्चाई से तैयार किया हुआ इंसान, जिसमें केवल ईश्वर काम कर रहा है। फिर वह व्यक्ति होलीज ऑफ होलीज में प्रवेश करता है। फिर आप प्रकाशमान होते हैं कलीसिया के लिए, अन्य जातियों के लिए। हर कोई कहता है, सी ये जो व्यक्ति है ना, दिस मैन, दिस वुमेन इज वॉकिंग विथ जीसस। कि वो आपके अंदर ईश्वर के कामों को देखने लगते हैं, प्रकाशमान होने लगते हैं आप। फिर आपको बताना नहीं पड़ता, लिसन लिसन सुनो, मैं परमेश्वर का दास हूं, देखो मैं नाउ। आपको ये कहना नहीं पड़ता। दे विल नो दैट यू आर द सर्वेंट ऑफ गॉड ऑलमाइटी। फिर वो व्यक्ति ईश्वर से ताजा फ्रेश मन्ना खाता है। और वो जो रोटियों के पास एक मर्तबान में कुछ पड़ा था ना, उसे फ्रैंकिंसेंस कहते हैं, यानी कि एक ऐसा कड़वा पदार्थ, पित्त के समान। उसका अर्थ है वो दुख, वो कलेश जो ये व्यक्ति यीशु के खातिर उठाएगा। कभी भी किसी सच्चे सेवक पर कभी मत हंसना। वो भले यहां खड़े होकर बहुत सामर्थ के काम करके दिखा देता है, पर उसके पीछे उसका क्या सैक्रिफाइस है, उसके पीछे उसके कितने घुटने टिके हुए हैं, उसके लिए उसने क्या कीमत चुकाई है, इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। जो व्यक्ति प्रैक्टिकली दिखा सके ईश्वर को, उसके पीछे उसका बहुत बड़ा परिश्रम होता है। और वो व्यक्ति फिर होलीज ऑफ होलीज को फेस करता है। इसलिए परमेश्वर उसके लिए उसको प्रोफेसी भी देता है, वो फुलफिल्ड होती है। वो बोलता है, लोग सुनते हैं, पश्चाताप करते हैं, और सब कुछ तुरंत होता है, क्योंकि गॉड उसके अंदर विराजमान होता है। इब्रानियों 5 अध्याय 7 से 9 पद में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7, 8 and 9, उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर कहा, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और शुद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धारण का कारण हो गया। ये जीसस है। ऊंचे शब्द से पुकारता रहा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा था, आंसू बहा रहा था, मृत्यु से बच जाए विनती कर रहा था। उसकी प्रार्थनाएं, विनती सुनी गई भक्ति के कारण। परमेश्वर ने उससे मृतलोक में छोड़ा नहीं, तीसरे दिन जिला दिया। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। उसने अपने पुत्र को इस प्रोसेस से गुजारा है, तो फिर मैं और आप कहां हैं? कंफर्ट जोन में रहकर मसीहत सीख जाओगे? ना, आप कभी क्राइस्ट को नहीं समझ सकते। आप जल्दी से दोष लगा रहे हैं, इट मीन्स आप प्रभु को नहीं समझ पाए। आपसे रॉन्ग डिसीजंस हो रहे हैं, आप प्रभु को नहीं समझ पाए। आप जल्दी से कानाफूसी में फंस जाते हैं, आप यीशु को समझ नहीं पा रहे हैं। आप चुगली कर देते हैं, आप यीशु को समझ नहीं पा रहे हैं। जो आत्मा सच्चाई से चलता है वो इन चीजों से बचा रहता है। हमें अपनी देह में दुख उठाना होता है, हमें विनती प्रार्थनाएं करनी होती है, हमें भक्ति करनी है, दुख उठाना है, और उसके बाद भी आज्ञा माननी है। और यदि ऐसा करके हम सिद्ध बनते हैं, तब अनेकों के लिए हम आशीष बन पाते हैं। लोग सोचते हैं हंसते खेलते मैं स्वर्ग पे पहुंच जाऊंगा। नो, हंसते खेलते हुए नहीं, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस। यीशु ने कीमत चुकाई, अब हमें आज्ञाकारिता से कीमत चुकानी है। आपको अपना बलिदान करना है। ट्रू वर्शिप मेक्स यू एक्सपीरियंस गॉड एंड हिज किंगडम। यू फाइंड योरसेल्फ वेरी क्लोज टू गॉड। सच्ची आराधना आपको ईश्वर और उसके राज्य का अनुभव कराती है। सच्ची आराधना, सच्ची सेवा
आपको ईश्वर और उसका राज्य का अनुभव कराएगी। मैंने पढ़ा था वो मर के जी उठा है, वो जिंदा है। तो मेरे अंदर एक विचार आया, अगर आप जिंदा हैं तो आपको देखा जा सकता है फिर, क्योंकि मेरे संसारिक पिता जिंदा हैं, मैं उनको देख पाता हूं, और आप जीवित हैं, यहां लिखा है। कैन आई सी यू जीसस? एंड आई बिगन टू प्रे एंड प्रे एंड प्रे। उपवास, मैंने बाइबल से वो हर चीज खोजने की कोशिश की कि किस कारण से मैं उनको नहीं देख पा रहा हूं। स्टिल आई एम लर्निंग, मैं अभी भी सीखता हूं, पर मैंने काफी हद तक उन चीजों को देखा कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या त्याग, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे कैसे देखना है, किन बातों पे कान लगाने हैं, कहां खड़ा होना है, कहां नहीं होना है, कैसे रहना है, बहुत सारी चीजें। मैं अपनी मर्जी से यहां खड़ा नहीं हो सकता, अपनी मर्जी से वहां नहीं जा सकता, अपनी मर्जी से कुछ कह नहीं सकता, अपनी मर्जी से घूम नहीं सकता, मुझे सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा। बट आई हैड अ डिजायर, वांट टू सी जीसस। 2014 आया, 2006 से 2014 आ गया, और एक मॉर्निंग में Jesus appeared before me, and I saw Jesus Christ. I heard His voice. उसने मेरी आत्मा को कहा, come son, यही उन्होंने कहा था, बेटा मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा। And He took my spirit and I visit heaven, and I saw beautiful place. उसके अनुग्रह से मैंने यीशु को देखा, उसने स्वर्गदूतों को भी देखा। मैंने श्वेत सिंहासन पर उस प्रकाश में ईश्वर को देखा। मैंने उसकी महिमा के उस धुएं को देखा जो मेरे घुटनों तक था, और वहां से मैंने ईश्वर की आवाज को सुना, जिसने उससे मुझसे कहा, तू मेरी सेना में। इसलिए आज मैं जहां कहीं भी मूव करता हूं, His power and His blessing moves with me. ये कारण है why I choose to live alone. There is sacrifice. आप यीशु का दर्शन नहीं कर पाओगे अगर सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। आप यीशु का दर्शन नहीं कर पाओगे, कुछ त्याग नहीं सकते। अगर आपको अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, द सेम टाइम यू वांट जीसस टू, नथिंग विल हैपन। पर्दे पर दम तोड़ दोगे, यीशु को कभी हासिल नहीं कर पाओगे, उंगली पे नहीं गिने जाओगे, कोई लेगेसी छोड़ के नहीं जाओगे। 5-10 लोग आपको भी ला के दफना देंगे, इसके बाद आपका कोई स्मरण नहीं होगा। पर आपको उस पर्दे से आगे आना है, आपको वेदी पे मरना है, आपको साफ होना है, अंदर जाना है प्रभु की उपस्थिति में। ये दुनिया आपको हमेशा याद रखेगी। दुनिया को पता होना चाहिए, द सर्वेंट ऑफ गॉड ग्लोरिफाइड। हालेलुया। ट्रू वर्शिप मेक्स यू एक्सपीरियंस गॉड एंड हिज किंगडम। सच्ची भक्ति, सच्ची आराधना आपको ईश्वर के राज्य का अनुभव कराएगी। इसी संसार में जीते जी यू कैन एक्सपीरियंस गॉड, यू कैन एक्सपीरियंस हिज किंगडम एंड पावर्स। जब आप यीशु को काफी करीब महसूस करते, तब आप अनुभव करते छुटकारे का, चमत्कारों का, चंगाइयों का, आशीषों का, और उसमें आपको अपने बल से कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। सिंपली जीसस यू टच और हो जाता है। हालेलुया। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस ट्रुथ एंड व्हाट इज द स्पिरिट? आत्मा, सच्चाई में रहने वाला व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा में यह उजागर करता है कि वो अपना सर्वोत्तम सिर्फ ईश्वर को देगा। प्रभु के लिए पहनूंगा, प्रभु के लिए खाऊंगा, प्रभु के लिए चलूंगा, प्रभु के लिए सो रहा हूं ताकि वो बात करे, प्रभु के लिए जाग रहा हूं ताकि काम कर। एवरीवेयर वॉक विद जी। हालेलुया। फिर वो व्यक्ति जब यीशु के करीब होता है तो वो बहुत सी स्वर की बातों का अनुभव करता। तब गुस्सा, क्रोध, लालच, घमंड, अहंकार, शरीर के हर एक काम पर आप आसानी से चाय पा लेते हैं। आपका देखना ईश्वर के जैसा हो जाता है। आंखें तो आपकी होती पर उन आंखों से देखता प्रभु है। कान तो आपके ही होते पर उस कान से सुनता प्रभु है। जबान तो आपकी होती पर बोलता प्रभु है। शरीर आपका होता पर मंदिर प्रभु का हो जाता है, और आप चलते फिरते जीवित पत्री में तब्दील हो जाते हैं। तब परमेश्वर का आत्मा कहता है कि ऐसों पर जब पवित्र आत्मा उतरता है, पृथ्वी की छोर तक वो गवाह होते हैं। Everyone will know that they are the God's people. Hallelujah. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित और पवित्र उपस्थिति में आपका स्वागत है। मैं आनंदित हूं क्योंकि आपने एक अच्छे संदेश को सुना है। निश्चय ही आप परमेश्वर की सच्ची सहभागिता में, सच्ची आराधना में
आत्म सच्चाई से आगे बढ़ते जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, पर इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेविकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेविकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेविकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते हैं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है। बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो, द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है, मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स फार्म मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेविकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेविकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं।
यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स प्राइम मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन दरिद्र अनाथ विधवा कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स प्राइम मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज के संदेश के द्वारा जितनों ने अपना मन फिराया और अपना जीवन आपको दिया, आप उन पर अपने पवित्र आत्मा को डाले। प्रभु, आपकी सच्ची सहभागिता में ये जीने वाले बने, आत्मा सच्चाई से आराधना करें, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने शरीर को खुश करने के लिए नहीं, मगर आपकी महिमा के लिए ये निर्दोष और पवित्र और आज्ञाकारी होकर एक सच्चे सहभागी बने आपके साथ। साथ ही मेरे प्रेमी पिता, आप इन अनेक लोगों के लिए इस्तेमाल करें ताकि इनकी जिंदगी से, इनके जीवन से अनेक लोग आपको पहचान सके। जो कोई इनके संपर्क में आए, उसे आपको पाने की तलाश पूरी हो जाए। You make them wonderful testimony, the living letters to others with love, with compassion. साथ ही पिता, ये वो लोग हैं, यदि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो समर्पित हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं, उन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया है, ऐसे एक व्यक्ति के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। जब आप उनके हृदय में ऐसा बोझ डाल रहे हैं कि उन्हें इस सेवकाई के लिए अपनी सहायता देनी है, उन्हें अनेक लोगों के आंसू को पोंछने के लिए अपनी सहायता देनी है, प्यारे प्रभु, ऐसे ही लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। होने दीजिए जब ये सेवकाई में निस्वार्थ भाव से, समर्पण के साथ अपनी सहायता देते हैं, तब आप इनके जीवन में आश्चर्य कर्म करें। मैं सबके लिए विनती नहीं करता जो समर्पित नहीं है, वर उनके लिए जो समर्पित है और आज्ञाकारी बनेंगे वचन के अनुसार, कि आप उनकी जिंदगी को स्पर्श करें और उनके जीवन का हर एक क्षेत्र में आप बड़े बड़े कामों को करें। प्रभु, आप के अनुग्रह से हर एक मनुष्य जीता है। मनुष्य की धन संपत्ति की बहुतायत से कोई जीवन नहीं जीता। बाइबल कहती है, आपका वचन कहता है, मनुष्य आपके अनुग्रह से जीता है। वो अनुग्रह इनके जीवन के हर एक क्षेत्र पर मैं डिक्लेयर करता हूं। प्रभु धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। आपका पवित्र आत्मा इन पर राज्य करे, ये निर्दोष और पवित्र हो और इनकी जिंदगी से आपकी महिमा और बड़ाई हो। मैं धन्यवाद करता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। थैंक यू जीसस, प्रार्थना को सुना। आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता पिताजी, आमीन। माय बिलीव्ड ब्रदर सिस्टर, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।